हुई। बढ़ेंगे आगे, खबर अलवर से है, जहां अरावली विहार थाना क्षेत्र में महिला से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे, देखिए आप तस्वीरों को। दो बाइक सवार युवक हैं जिन्होंने महिला टीचर का पीछा किया। देखिए ये दो बाइक सवार युवक महिला का पीछा कर रहे हैं। देखते ही देखते बाइक सवार बाइक से उतरकर महिला के गले से चेन छीनकर झपटकर फरार हो गया। और अब बात कर लेते हैं ग्रेटर की गदर के लिए बाड़ेबंदी की। जयपुर ग्रेटर मेयर चुनावों का घमासान जारी है। जयपुर में एक बार फिर बाड़ाबंदी रिटर्न्स बीजेपी कर ही चुकी है। अब कांग्रेस भी पार्षदों की बाड़ाबंदी में जुट गई है। मानसरोवर इलाके के एक होटल में कांग्रेस बाड़ाबंदी करेगी। बीजेपी ने चामू में पार्षदों की बाड़ाबंदी कर रखी है। बीजेपी और कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है, खासकर बीजेपी को, क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं, कांग्रेस के पास नंबर्स नहीं है। इधर शील धबाई समेत करीब 25 और 25 से ज्यादा ऐसे पार्षद हैं जो फिलहाल बाड़ाबंदी से दूर हैं। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन चुका है। नंबर गेम के हिसाब से बीजेपी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है, वहीं कांग्रेस को एक खाई कूदने के समान गैप को भरना होगा। लेकिन बीजेपी के खेमे से 25 पार्षद बाड़ाबंदी से दूर हैं। शील धबाई उनमें शामिल हैं। और जिस तरह का पूरा घटनाक्रम रहा, जिसे प्रत्याशी चुना गया, उसे लेकर भी अंदर खाने बीजेपी के पार्षदों में कुछ मिले जुले से स्वर सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी हर कदम फूंक कर रखना चाहती है, बाड़ाबंदी को और मजबूत कर रही है, कोशिश कर रही है जो बाहर हैं उनसे बातचीत कर उनको भी लाया जाए और उनको एकजुट कर रखा जाए। इधर कांग्रेस को इसमें अपने लिए एक मौका दिखाई दे रहा है और इसीलिए कांग्रेस ने भी बाड़ाबंदी की तैयारियां तेज कर दी है। कुछ ही देर में कांग्रेस के पार्षद बाड़ाबंदी के लिए ले जाए जाएंगे। सहयोगी सचिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, पहले प्रताप सिंह खाचरियावास जो कांग्रेस के लिए पूरी रणनीति को मॉनिटर कर रहे हैं, रणनीति को लीड कर रहे हैं, उनके साथ बैठक और फिर बाड़ाबंदी के लिए पार्षदों को भेजा जाएगा, क्या अपडेट्स हैं? देखिए अभी इसमें जो लेटेस्ट अपडेट है स्वप्निल, वो ये है कि जो पहले बैठक का समय 4 बजे तय किया गया था, अब उसका समय 5 बजे तय कर लिया गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर तमाम जो 53 पार्षद हैं कांग्रेस के वो जमा होंगे, बैठक आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही जो ग्रेटर नगर निगम का जो क्षेत्र आता है, जो उसके विधानसभा क्षेत्र, चाहे वो झोटवाड़ा हो, विद्याधर नगर हो, सांगानेर हो, मालवीय नगर हो, ये तमाम जो विधानसभा क्षेत्र ग्रेटर में आते हैं, बगरू विधानसभा क्षेत्र हो, इन सभी के विधायक या जो विधायक प्रत्याशी कांग्रेस के रहे थे वो प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास में मौजूद होंगे। अगर सभी विधायक पहुंचते हैं तो देखिए मंत्री लालचंद कटारिया वो आएंगे, क्योंकि झोटाड़ा विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं। इसके अलावा जो विधानसभा प्रत्याशी थे विद्याधर नगर से सीताराम अग्रवाल जो कि कोषाध्यक्ष भी है पीसीसी में, वो पहुंचेंगे। सांगानेर विधानसभा से पुष्पेंद्र भारद्वाज विधानसभा विधायक प्रत्याशी रहे थे कांग्रेस के, वो आएंगे। अर्चना शर्मा को आना चाहिए क्योंकि मालवीय नगर विधानसभा से वो विधायक प्रत्याशी रही थी। तो सभी लोगों को बुलाया गया है, सभी लोग यहाँ पे बैठक का समय क्यों बढ़ा है सचिन? यहीं से बताया जा रहा है कि सभी पार्षदों को बाड़ेबंदी के लिए, देखिए बैठक का समय बढ़ाने के पीछे जो वजह बताई गई है वो ये थी कि कुछ पार्षद और कुछ जो नेता हैं वो इस टाइम को लेकर कंफर्टेबल नहीं थे, कुछ समय और चाहते थे। इस वजह से बैठक का समय 5 बजे किया गया है। थोड़ा सा समय 1 घंटा तब्दीली इस समय के अंदर की गई है। लेकिन हालांकि देखिए जैसे कि हम सुबह बात कर रहे थे कि पहले ये तय हुआ था कि 11-12 बजे जो है वो बाड़ेबंदी कर दी जाएगी, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, कांग्रेस को इस बात की उम्मीद भी बहुत कम है कि इनके पार्षदों में जोड़ तोड़ किया जाएगा या इनके पार्षदों को तोड़ा जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास संख्या बल, जैसा कि आप बता रहे थे, पहले से ही इतना ज्यादा है कि वो पूरी तरह से कंफर्टेबल है संख्या बल को लेकर। बीजेपी को डर सता रहा है कि उसके पार्षद तोड़ ना लिए जाएं, उसकी क्रॉस वोटिंग उसके यहाँ से ना हो जाए। कांग्रेस को ये डर नहीं है, यही वजह है कि बहुत आराम से बाड़ेबंदी की जा रही है। पहले बताया गया है कि रात को होटल तय कर लिया जाएगा और सुबह 11 से 12 बजे के बीच में सभी को बाड़ेबंदी में ले जाया जाएगा, इकट्ठा नहीं। लेकिन सचिन, मैं आपको थोड़ा सा काउंटर कर रहा हूं। कांग्रेस को बाड़ाबंदी की जरूरत अब महसूस हो रही है, पहले नहीं हुई। क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, वो सिर्फ मुकाबले में रहना चाहती थी, लेकिन अब उसको मौका नजर आ रहा है ना, इसलिए बाड़ाबंदी कर अपना घर सेफ रखने की कोशिशें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वप्निल कि अब कांग्रेस के पास पूरा मौका है, लेकिन उसको क्रॉस वोटिंग करानी होगी बीजेपी की खेमे से।
बीजेपी ये प्रयास बहुत कम करेगी कि कांग्रेस के खेमे से क्रॉस वोटिंग हो जाए। बीजेपी इस बात पर ध्यान देगी कि उसके यहाँ से कोई क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, कोई पार्षद टूट कर जो है वो कांग्रेस खेमे में ना चले जाए। यही वजह है कि मीटिंग का समय भी बढ़ा दिया गया है। कोई बहुत ठोस वजह मीटिंग की नहीं रखी गई है कि इस वजह से समय को बढ़ाया गया। जो बाड़ाबंदी एक दिन पहले हो जानी चाहिए थी वो आज सुबह 11-12 बजे तय किया गया, उसके बाद शाम 4 बजे, अब शाम 5 बजे। और अभी देखिए कि मीटिंग के बाद जब बाड़े तक लोग पहुंचेंगे तो उसमें भी काफी ज्यादा समय लगेगा। ठीक है सचिन, आप मेरे साथ रहे, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। सहयोगी रोशन भी जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रोशन, बीजेपी के खेमे में क्या हलचल है? स्वप्निल, देखिए बीजेपी के खेमे में ये भी हलचल की बात की जाए तो बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं बगावत नहीं हो जाए। बीजेपी के तमाम पदाधिकारी इस बगावत को रोकने में जुटे हुए हैं। अगर संख्या बल की बात की जाए तो बीजेपी के पास 90 प्लस पार्षद है। बीजेपी प्लस जो बीजेपी से को जो समर्थन दे चुके हैं उन पार्षदों का आंकड़ा है। लेकिन अभी तक जो बाड़ेबंदी के अंदर 70 के करीब पार्षदों के पहुंचने का बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है, जबकि हकीकत ये बताई जा रही है कि 65 के करीब अभी तक पार्षद पहुंचे हुए हैं। बाकी बचे हुए पार्षदों को लेकर जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो लगातार संपर्क में हैं। उन पार्षदों को बुलाया जा रहा है जो अभी तक पार्षद बाड़ेबंदी के अंदर नहीं पहुंचे हैं। सूत्रों से इस तरीके की खबर आ रही है कि अभी कुछ ही देर पहले जो मालवीय से विधायक है कालीचरण सराफ वो भी वहां पर पहुंचे हैं और वो लगातार जो पार्षद है उनसे संवाद कर रहे हैं और जो बाहर जो पार्षद है उनसे भी संवाद किया जा रहा है, उन्हें बुलाया जा रहा है। लेकिन ये जो आंकड़ा है करीब 15 से 20 ऐसे जो पार्षद है नहीं, लेकिन रोशन एक छोटा सा कमेंट में जरूर दूंगा कि कल भी हमने बहुत लंबे समय के बाद लगभग 3.5-4 साल के बाद ये देखा और आज भी जो आप बता रहे हैं कि कालीचरण सराफ वहां पर पहुंचे हैं, इसका मतलब है बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी डेस्परेट हो रही है और इसीलिए आप देखिए टीम सतीश पूनिया के चेहरे तो लगातार डटे ही हुए हैं, राजे गुट के चेहरों को भी आगे लाया जा रहा है। ये कम ही देखने को मिला है, जो बताता है कि बीजेपी डेस्परेट है कम से कम इन नतीजों के लिए। बिल्कुल स्वप्निल, कल भी बीजेपी ने एकजुट होकर मैसेज देने की कोशिश की गई कि जो रश्मि सैनी है वो बीजेपी की कैंडिडेट है। इसमें जो पूर्व जो मंत्री हैं राजपाल सिंह शेखावत खुद वो पहुंचे, नरबत सिंह राजवी की ओर से वो वहां पर पहुंचे। इसके अलावा अशोक लाहौटी हो या और जो तमाम जो विधायक है वो वहां नगर निगम मुख्यालय में पहुंचे और उनके नेतृत्व में रश्मि सैनी ने नामांकन फाइल किया। कुल मिलाकर एकजुट होने का मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के अंदर खाने के अंदर ये जो डर है कि कहीं ना कहीं बगावत, उन तमाम पार्षदों के फोन ले लिए गए हैं, फोन पूरी तरीके से बंद करवा दिए गए हैं और बीजेपी की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि जब तक चुनाव नहीं होते 10 तारीख तक, तब तक इन पार्षदों को फोन से दूर रखा जाए, जिससे कि किसी भी तरीके का अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो जो डर सता रहा है बीजेपी को कि जो फूट हो सकती है वो नहीं। चलिए आप दोनों नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और एक और प्रदेश की बड़ी खबर, सरदार शहर सीट पर उपचुनावों की घोषणा हो चुकी है। 5 दिसंबर को उपचुनावों के लिए सरदार शहर में वोटिंग होगी, यानी 5 दिसंबर को मतदान का दिन है। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, यानी मतगणना होगी, काउंटिंग होगी और नतीजे सामने आ जाएंगे। अगर कुल मतदाताओं की बात कर ले तो 2,89,579 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग 5 दिसंबर को करेंगे। 17 नवंबर तक नामांकन किया जा सकता है, यानी उससे पहले ही अपने प्रत्याशी का चयन कर उसका नॉमिनेशन करवाना है। विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं। जिले में आचार संहिता लागू कर दी गई है। कांग्रेस को अपने मुद्दों पर भरोसा है, विपक्ष के पास अपने मुद्दे हैं। तो एक दिलचस्प टकराव, क्योंकि 2023 दोनों ही पार्टियों का जो मिशन है उससे पहले ये दोनों पार्टियों के लिए एक लिटमस टेस्ट हो सकता है। जोधपुर में ओसिया के टाके में 3 शव मिले। दंपत्ति, उनकी 2 साल की मासूम का शव मिला है। नरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी सुनीता कंवर, 2 साल की मासूम का शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। परिजनों ने मृतक के भाई पर हत्या की आशंका जताई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोधपुर से। मृतक मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है। चूरू के वार्ड 59 में गोगामेड़ी रोड से भूतनाथ मंदिर तक की सीसी सड़क का लोकार्पण उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। लोकार्पण करते हुए विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में विकास कार्यों को चरम सीमा तक पहुंचाया।
वहीं विधायक राजेंद्र राठौड़ को इस दौरान कांग्रेस पार्षदों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। पार्षद प्रतिनिधि सीताराम खटीक ने कहा कि किस हैसियत से लोकार्पण कर रहे हो विधायक महोदय। तभी बीजेपी समर्थकों ने सीताराम खटीक को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद सीताराम खटीक समेत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। दोनों दलों से जुड़े पदाधिकारी उलझ पड़े। दूसरी तरफ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विवाद और हंगामे के बीच लोकार्पण कर दिया। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने जनाना अस्पताल का निरीक्षण किया। संभाग का सबसे बड़ा जनाना अस्पताल, जहां पर पहुंची सांसद रंजीता कोली। जनरल वार्ड में उन्हें गंदगी दिखी, जिसके बाद वो नाराज हो गई। इधर मरीजों ने भी सांसद रंजीता कोली को अपनी अपनी परेशानियां, अपना एक्सपीरियंस बताया, जिसमें अस्पताल की लापरवाही की बात भी सामने आई। प्रसव के बाद रुपए वसूली की भी लोगों ने वहां पर शिकायत की है। सांसद रंजीता कोली ने इसके बाद अधिकारियों को फटकार लगाई। से मैं यहाँ जनाना हॉस्पिटल में आई थी, क्योंकि मेरी माता बहनों से मिलने का भी था और उनके स्वास्थ्य की कामना कर के ही मैं यहाँ पर आई थी कि मैं एक बार निरीक्षण करूँ। लेकिन घुसने से पहले ही मैंने देखा कि जिस तरीके से गंदगी फैली हुई है, तो यह स्वस्थ होकर के तो कोई जा ही नहीं सकता। जिस तरीके से गंदगी फैली हुई है। और आज दूसरा जो केस है, मैंने देखा है कि वॉशरूम टॉयलेटों को देखा है, वहाँ पर हम लोग अपने परिवार को वहाँ खड़ा भी नहीं रख सकते। वहाँ हमारी माता बहनें जा रही हैं, तो आप बताइए कि ये हमारी माता बहनें हमारा परिवार है और उनके लिए सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला रखा है, आज ही हमारे भाई हैं, आज इनका दुख बोल रहा है कि एंट्री करने के 500 रुपए। जब सरकारी हॉस्पिटल है, हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में किस लिए आते हैं? क्योंकि एक सुविधा मिले, हमारे स्वास्थ्य की उनको चिंता करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना कोई डॉक्टर मिला है, ना कोई इंचार्ज मिला है, तो ये किस राम भरोसे के चल रहा है। प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ऐसे में आज जब सांसद रंजीता कोली अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंची, तो उन्होंने कुछ नया, ऐसा कुछ नहीं देखा जो प्रदेश में अन्य लोगों ने अपनी बारी आने पर न देखा हो। पैसे लिए जाते हैं, बताया गया। गंदगी, तो वो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या वाली स्थिति है। आप अस्पताल में घुसेंगे, वो आपको नजर आ जाएगा। बद इंतजामी का आलम, आप ढूंढिए कहां पर क्या है, जो सुविधा चाहिए उसकी क्या स्थिति है। ये तमाम चीजें लोगों ने भी उनके साथ शेयर की। उन्होंने ये भी बताया कि उनको यहां किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। सहयोगी दीपक पुरी मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, सवाल तीखा रहेगा, लेकिन सभ्यता के दायरे में पूछने की कोशिश करूंगा। आपको याद होगा, चाहे किसकी भी सरकार रही हो, अस्पतालों के हाल नहीं बदलते हैं। हमने खुद कुछ दिनों पहले जब अस्पताल की पोल खोल चलाई थी, आपने वहां से अपने अस्पतालों का रियलिटी चेक किया था। अब पर कहते हैं ना कि एक जानवर ऐसा है जिसके साथ आप चाहे जितनी मेहनत लगा लें, लेकिन उसकी पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए यही हाल जो है अस्पतालों का है। पहले भी हमने रियलिटी चेक के दौरान देखा था कि आरबीएम अस्पताल में 2 दिन तक सफाई नहीं हुई थी। और ऐसे में सांसद रंजीता कोली ने भी जो जनाना अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो वहां पर अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई। यानी कि अव्यवस्थाएं इतनी थी कि जो वहां मरीज और उनके जो परिजन थे, वो सांसद रंजीता कोली को समस्याएं बताने लगे कि यहाँ पर क्या क्या होता है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर चिकित्सक नहीं आते हैं, समय पर इलाज नहीं होता है। और साथ ही उन्होंने सबसे बड़ी बात कही, एक जो मरीज था उसने कहा कि प्रसव के बाद जो है उनसे पैसे लिए जाते हैं। उसने 500 रुपए लेने के आरोप लगाए, जिसके बाद सांसद रंजीता कोली ने जो पूरी शिकायत है वो जिला कलेक्टर को बताई और पीएमओ को बताई। तो कहा कि उन्होंने कहा कि सुधार करने के प्रयास किए जाएंगे। लेकिन आज देखा जाता है अस्पताल में कि मरीज वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन उनको जब साफ सफाई नहीं मिलती है, तो ऐसे में वो कैसे वहां से स्वस्थ होकर के वापस आएंगे, जबकि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। ऐसे में वहां पर तमाम जो खामियां थी उनको लेकर के जब सांसद रंजीता कोली ने औचक निरीक्षण किया, तो उनकी सभी की पोल खुल गई जी। लेकिन सरकार दावे करती है कि वहां पर जो है सफाई व्यवस्था करेगी। अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा है, उसकी बाइट भी नहीं है। देखिए ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब सांसद रंजीता कोली ने औचक निरीक्षण किया था, तो ना तो वहां पर कोई इंचार्ज मौजूद था,
ना ही कोई चिकित्सक मौजूद था, सिर्फ राम भरोसे वो अस्पताल चल रहा था। मरीजों से भी सांसद रंजीता कोली ने बात की, जनरल वार्ड में जाके बात की, तो उनसे पूछा कि आपको चिकित्सक देखने के लिए आते हैं, तो उन्होंने कहा कि चिकित्सक आते तो हैं लेकिन यहाँ पर बैठते नहीं है, सिर्फ आकर के और वापस चले जाते हैं। यहाँ पर ना कोई इंचार्ज मौजूद रहता है, ना कोई चिकित्सक मौजूद रहता है। ऐसे में अस्पताल की जो है व्यवस्था है उनको लेकर के मरीजों ने खासी नाराजगी जताई और सांसद रंजीता कोली ने भी पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर को अवगत कराया कि इस तरह से अगर हालात है सबसे बड़े अस्पताल में, जो संभाग का सबसे बड़े अस्पताल है, उसमें अगर ऐसे हालात है तो बाकी के अस्पतालों में कैसी व्यवस्थाएं होंगी। ये जो तस्वीर है वो पोल खोल देने वाली है, क्योंकि वहां पर जब और भी महिलाएं मरीजें थी उनसे भी सांसद रंजीता कोली ने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है बदबू आती है, टॉयलेट वहां के सही नहीं है। ऐसे में वहां टॉयलेटों में जाकर के सांसद रंजीता कोली ने देखा तो पानी भरा हुआ था, वहां पर गंदगी इतनी थी कि वहां से बदबू आ रही थी, वहां पर कोई टिक नहीं सकता और मरीज वहां पर बैठ करके अपना इलाज करा रहे थे। ऐसी तस्वीरें जो है वो जनाना अस्पताल के सामने आई थी। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। अब बात करते हैं बेखौफ चोरों की। जोधपुर से ये खबर और तस्वीरें आई हैं। वाहन चोरों के हौसले बुलंद हैं। कितना बुलंद है उसके लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स रुकिए और इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। घर के आगे एक कार खड़ी है, चुरा ली गई। कुड़ी सरपंच की यह कार चोरी हो गई। वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हुई है। अब देखिए कितने इत्मीनान से चोरों ने कार उड़ा ली। बीकानेर के खाजूवाला से खबर। 23 केजेडी में जमीन विवाद के चलते लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीओ विनोद कुमार के नेतृत्व में अलग अलग टीमें अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। पुलिस के मुताबिक भूमि विवाद के चलते कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए करीब 1 दर्जन लोगों ने 2 लोगों के साथ मारपीट की। घायल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। में लड़ाई झगड़ा 307 में केस दर्ज हुआ था। बाद में 307 में दर्ज हुआ, कृष्ण की मृत्यु हो गई थी तो 302 में हो गया। तो उसके लिए हमने अलग अलग 6-7 टीमें बनाई थी और टीमें बना के प्रयास किए काफ़ी, तो देर रात 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर दिया। बाकियों के लिए दबिश दी जा रही है, प्रयास कर। आरोपी एक तो उमेदा राम है और दूसरा भागीरथ है। ये घटना में मेन मुलजिम है और अभी इनसे और अनुसंधान कर आगे अन्य मुलजिमों के बारे में अनुसंधान किया जाएगा। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र के ओडेला रोड पर देर रात बारातियों और बाइक सवार राहगीरों में मारपीट हुई। फायरिंग और पथराव की भी खबर है। मारपीट में कई बारातियों को चोटें आई। सूचना पर पुलिस पहुंची, मामले को शांत कराया। ओडेला रोड पर देर रात एक बारात आई थी। बारातियों को सड़क के किनारे खड़ा कर नाश्ता दिया जा रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार की बाइक किसी बाराती से टच हो गई। इतने में बारातियों ने बाइक सवार को पीट दिया। गुस्सा बाइक सवार ने अपने साथियों को बुला लिया और बारातियों के साथ मारपीट की। जालोर से खबर है। सांचौर क्षेत्र के हरियाली गांव में गुंडागर्दी सामने आई है। क्रिकेट मैच चल रहा था, इस दौरान दबंगों ने जमकर गुंडागर्दी की। बदमाश गाड़ियों में बैठकर आए और तोड़फोड़ मचा दी। लाइव प्रसारण के जो कैमरे थे उन्हें भी बदमाशों ने तोड़ दिया। बदमाशों ने खिलाड़ियों के पीछे गाड़ियां दौड़ाई। क्रिकेट मैच की पिच पर भी तोड़फोड़ की। काले शीशे लगी गाड़ियों में, अलाउ भी नहीं है। सड़कों पर कैसे चल रहे हैं समझ से परे है। बिना नंबर के गाड़ी अलाउ ही नहीं है, सड़कों पर कैसे चल रही है समझ से परे है। ऐसी गाड़ी में ये बदमाश बैठकर आए और गुंडागर्दी कर चले गए। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद सांप निकलने के बाद लकीर पीटने के तर्ज पर सांचौर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की जा रही है।
देखिए ये बड़ी खबर आपको जालोर से बता रहे हैं। जो कुछ भी एक क्रिकेट मैच के दौरान हुआ वो किसी फिल्मी घटना से कम नहीं है। फिल्मों में आप गुंडों को इस तरह की गुंडागर्दी करते देखेंगे, लेकिन जालौर में लाइव ये गुंडागर्दी हुई है। गाड़ियों में बैठकर बदमाशों ने आकर लोगों को डराया, तोड़फोड़ की। और देखिए कैसी गाड़ी में आए थे। वो गाड़ी जिसमें शीशे काले थे, जो कि अलाउ नहीं है, नियम के परे है। वो गाड़ी जिसमें नंबर प्लेट नहीं थी, ये भी नियम के परे है। और इन गाड़ियों को तो सड़क पर वैसे ही नहीं चलने देना चाहिए था। उन गाड़ियों में बैठकर ये बदमाश यहां पर आते हैं, ये गुंडे यहां पर आते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। वहां पे जो खिलाड़ी खेल रहे थे, जिन्हें रन लेने के लिए दौड़ना चाहिए था, उन्हें उनके पीछे गाड़ियां दौड़ाई गई और उन्हें दौड़ाया गया। पिच की बात करें तो पिच पर भी तोड़फोड़ की, पिच को उखाड़ना शुरू कर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांचौर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दिया। कैमरे लगे थे वहां पर बदमाशों को उनका खौफ नहीं था कि कैमरे में हमारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी। बदमाशों को सिर्फ गुंडागर्दी करनी थी और इसीलिए वहां आकर कैमरे भी तोड़ दिए। ये देखिए तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। धड़धड़ाते हुए गाड़ी लेकर आए और सीधे पिच पर उतार दी। दूसरी गाड़ी मैदान के दूसरे हिस्सों पर, तीसरी गाड़ी लगातार धड़धड़ाते हुए एक के बाद एक ये गाड़ियां मैदान में घुसती चली गई। देखिए आप इन तस्वीरों को ध्यान से, और कैसे जहां पर स्टंप करे थे वहां पर गाड़ी लेकर पहुंचे। खिलाड़ियों ने कूदकर इधर उधर होकर अपनी जान बचाई। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।